250 करोड़ का विमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के लिए है, लेकिन जिसने अपना जान न्यौछावर कर दिया इस भारत पर, उसका परिवार के लिए 2.5 लाख का गाड़ी भी नहीं था, किराया का ही गाड़ी दे देते, ये बड़ा सवाल था। 250 करोड़ का आप लोग जो हैं वो जेट खरीद रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घूमने के लिए, और हमारा जो नाक है मोहम्मद इम्तियाज, उसका परिवार जो है वो पटना एयरपोर्ट पर जो है वो पैदल घूम रहा है। तो इससे बड़ा शर्म का बात क्या होगा कि आपके पास एक गाड़ी नहीं है, एक एसी का गाड़ी नहीं था, एक कार नहीं था, कुछ भी नहीं था। बेइज्जत किया गया आर्मी के परिवार को, उनके बच्चों को बेइज्जत किया गया। और वो जब वो वीडियो आया कि वो कैसे जो है वो पैदल जा रहे हैं, ये देख करके हर एक बिहारियों का दिल टूटा है। इसलिए टूटा है क्योंकि आपसे ये उम्मीद नहीं था। आप इस बात को बार बार कहते हैं कि हम अपने राज्य में जो है वो लॉ के हिसाब से चलते हैं। ये कौन सा लॉ है, आप हमको माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए। पिछले दिनों अखबारों में हमने ये खबर पढ़ा कि बिहार सरकार जो है वो 250 करोड़ का एक प्लेन खरीद रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो घूमेंगे और बिहार का भ्रमण करेंगे। उसके बाद एक खबर हमने और पढ़ा कि लगभग जो है वो करोड़ों रुपया का हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। लेकिन जब हमारे मोहम्मद इम्तियाज का परिवार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो हमने देखा कि उन्होंने मोहम्मद इम्तियाज का जो सामान था उसको रोड पर पैदल लेकर के जा रहे थे। जी, 250 करोड़ का जो है वो विमान खरीदा जा रहा है, और हमारे जो योद्धा है, हमारी जो नाक है, हमारा जो घमंड है, वो उसका जो परिवार है वो पैदल चल रहा है। 250 करोड़ का विमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के लिए है। उन बिहार सरकार के नेता लोग घूमेंगे, लेकिन जिसने अपना जान न्यौछावर कर दिया इस भारत पर, उसका परिवार के लिए 2.5 लाख का गाड़ी भी नहीं था, किराया का ही गाड़ी दे देते, ये बड़ा सवाल था। 250 करोड़ का आप लोग जो हैं वो जेट खरीद रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घूमने के लिए, और हमारा जो नाक है मोहम्मद इम्तियाज, उसका परिवार जो है वो पटना एयरपोर्ट पर जो है वो पैदल घूम रहा है। तो इससे बड़ा शर्म का बात क्या होगा। शर्म का बात ये है कि उसकी माँ, मोहम्मद इम्तियाज की माँ कहती हैं कि हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन हमको इसका गम नहीं है, हमको इस बात का फक्र है कि हमारे बेटे ने कई लोगों का जान बचा दिया। उसका जो बेटा है, मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि पापा पर हमको गर्व है, प्राउड यू पापा कह रहा है, और आप उसके परिवार को एक गाड़ी नहीं दे सके। मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपके यहाँ तो 2 डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम बिजी था। चलिए, आप आज गए, आपको धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये 250 करोड़ का विमान अगर हमारे नाक के लिए, हमारे योद्धा के लिए, हमारे घमंड के लिए, हमारे गर्व के लिए, मोहम्मद इम्तियाज के लिए नहीं है, तो ऐसे 250 करोड़ के विमान को आप पानी में विसर्जित कर दीजिए। पानी में जा करके जो है उसको डुबा दीजिए, हेलीकॉप्टर को पानी में डुबा दीजिए। अगर वो हमारे लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे सेना के लिए नहीं है, हमारे फोर्स के लिए नहीं है, हमारे शहीद के लिए नहीं है, तो ऐसे 250 करोड़ रुपए के विमान का हम लोग का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है अपना टैक्स से यहाँ पर आपको अपना टैक्स देते हैं, इसलिए टैक्स देते हैं कि कोई हमारा बॉर्डर पर जो सेना खड़ा है वो पूरी तरह से जो है वो मजबूती से लड़ाई लड़े। लेकिन जब वो हमारे लिए शहीद हो जाता है तो उसके लिए आपके पास एक गाड़ी नहीं है, एक एसी का गाड़ी नहीं था, एक कार नहीं था, कुछ भी नहीं था। बेइज्जत किया गया आर्मी के परिवार को, उनके बच्चों को बेइज्जत किया गया। और वो जब वो वीडियो आया कि वो कैसे जो है वो पैदल जा रहे हैं, ये देख करके हर एक बिहारियों का दिल टूटा है। इसलिए टूटा है क्योंकि आपसे ये उम्मीद नहीं था। आप इस बात को बार बार कहते हैं कि हम अपने राज्य में जो है वो लॉ के हिसाब से चलते हैं। ये कौन सा लॉ है, आप हमको माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए। हर बिहार वासी ये पूछेगा कि मोहम्मद इम्तियाज का परिवार जो शहादत के बाद भी जो है वो सीना तान के खड़ा हुआ है, उनकी बच्चियां हैं, वो सब लोग जो है इस बिहार के लिए, उन्होंने इस भारत के लिए उन्होंने जान दे दिया। लेकिन 250 करोड़ का विमान रखा का रखा रह गया। हेलीकॉप्टर 100 करोड़ का, कितने करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा गया, वो हेलीकॉप्टर को आप पानी में डुबा दीजिए। अगर वो हमारे सेना के लिए काम नहीं आ रहा है, हमारे शहीद के लिए काम नहीं आ रहा है, मोहम्मद इम्तियाज के लिए काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे विमान की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमें
गर्व है इस बात की कि मोहम्मद इम्तियाज के परिवार ने 1% भी आलोचना नहीं किया इस मसले पर। लेकिन वो नहीं बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का काम है बोलना। हम आपसे सवाल ये जरूर पूछेंगे, आगे आप करिएगा तो जरूर पूछेंगे, और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि शहीद के परिवार को कम से कम वो सम्मान आप देना शुरू करिए। हालांकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है वो न्याय के साथ विकास करते हैं, लेकिन कल वाले मसले में न्याय तो बिल्कुल नहीं था शहीद परिवार के साथ। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।